वासिनी हर हर महादेव। जय श्री बाबा गोरखनाथ। आज का हमारा विषय संबंधित है नाथ संप्रदाय से, जिसमें नवनाथ और 84 सिद्ध सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें सिद्धों को और नाथों को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है और इसमें साबर मंत्रों से संबंधित विषय आ जाता है, क्योंकि साबर मंत्रों में सबसे ज्यादा मंत्र नाथ संप्रदाय से संबंधित मिलते हैं। और साबर मंत्रों की रचना वैसे तो बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के द्वारा हुई, लेकिन बाद में बाबा गोरखनाथ जी जो भगवान शंकर के ही अवतारी हैं, उन्होंने भी अनेक साबर मंत्रों की उत्पत्ति और रचना की थी। तो हमारा विषय है कि आप नाथ संप्रदाय को अगर पूजते हैं, बाबा गोरखनाथ जी को पूजते हैं, नवनाथ को पूजते हैं, मसंदर नाथ जी को, और क्या कहते हैं भगवान दत्तात्रेय को पूजते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी नाथ संप्रदाय में ही आ जाते हैं। और अगर आप 5 बावरियों को पूजते हैं, ठीक है, माता मसानी आदि को पूजते हैं, तो आपके साथ क्या स्थिति होने वाली है। अगर आप नाथ संप्रदाय को पूजते तो आपको एक निश्चित रूप से जानकारी जान लेनी चाहिए कि नाथ संप्रदाय में बहुत ज़्यादा हद तक यानी 99% तक मुस्लिम शक्तियों को सम्मिलित कर दिया गया है आज के समय में, कलयुग में, जो कि एक बहुत ही गलत प्रचलन चल रहा है और यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है हिंदुओं के घर में। अब वो जान लीजिए कैसे। जैसे आप श्री गोरखनाथ जी को पूजते हैं तो वहाँ पर आप ये जान लीजिए, अगर आप गोरखनाथ जी को पूजते हैं तो उनके साथ जहारवीर गोगा जी भी पूजे जाते हैं। जो उनके शिष्य हैं उनको पूजना चलो एक सच्चाई है, क्योंकि वो एक राजपूत थे, स्वाभाविक सी बात है। और सच्चाई तो ये है, वो इंसान न होकर वो पद्म नाग के अवतारी हैं। और जब माता बाछल ने बाबा गोरखनाथ जी की खूब सेवा अर्चना की थी, तो उनकी जो गर्भ है उनके भाग्य में संतान नहीं थी, तो बाबा गोरखनाथ जी की खूब सेवा अर्चना करने के बाद गोरखनाथ जी पाताल लोक से पद्म नाग को लेके आए थे और पद्म नाग ही आज जहारवीर गोगा जी पूजे जा रहे हैं। लेकिन उनको भी इन मूर्खों ने, इन दुष्ट हिंदुओं ने, हिंदू ही कहूंगा मैं, क्योंकि जो ये कार्य करते हैं दुष्ट कृत्य हिंदू ही करते हैं, ठीक है, इन्होंने उसको भी गोगा पीर बना दिया है। 5 बावरी हैं, जो 5 हमारे वीर थे, जो सनातनी थे, सच्चे, जिन्होंने अनेक सिद्धि शक्ति हासिल की थी, उन्होंने उन 5 बावरियों को 5 पीर की उपाधि दे दी है। सबल सिंह पीर और केसरमल पीर और नथमल पीर आदि उपाधि दे दी गई है। उनकी मज़ारें बना दी गई हैं। अरे हमारे उनकी मूर्तियां बनानी चाहिए, मज़ारें नहीं। माना कि उनकी समाधि वो एक अलग विषय है, लेकिन वो पीर नहीं है, वीर है। पीर मुस्लिम होते हैं, वीर सनातनी होते हैं। और वीरों के ऊपर एक महावीर हमारे बजरंगबली हैं और बजरंगबली के ऊपर रघुवीर हमारे राम जी हैं। इसलिए सनातन शक्ति में, सनातन धर्म में पीरों का कोई स्थान नहीं है, मज़ारों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये मूर्ख हिंदू अगर 5 बावरियों को पूजने जाते हैं तो उनसे पहले अस्तबली पीर पर जाएंगे, उनको तामसिक भोग देंगे, मुर्गा आदि की बलि देंगे, उसके बाद कहेंगे कि अब हमारा जीवन धन्य होगा। भाई तुम इतना नीच कर्म कर रहे हो, तुम्हारा नरक निश्चित ही है। तुम बाद में अपने 5 बावरियों के पास नहीं जाने वाले हो, ठीक है, चलो 5 बावरियों की सेवा में लगोगे, वो अलग विषय आता है। तुम उस जो मुस्लिम शक्ति को पूज रहे हो ना, वो ही तुम्हारी बलि लेने वाले है। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी वही तुमको, फिर तुम्हारे ऊपर वही शासन चलाएगा, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि जो होगा देखा जाएगा। ये मूर्खों के लिए वीडियो है ही नहीं, ये वीडियो उनके लिए है जो आज तक ऐसी गलती करते आ रही है और जो सुधरना चाहती है। ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप बाबा गोरखनाथ जी को पूजते हैं तो उनके साथ जहारवीर गोगा जी पूजे जाते हैं। और आप गोगा माड़ी जा रहे हैं तो वहाँ भी जान लीजिए कि अनेक मुस्लिम शक्तियों को पूजा जा रहा है। पीर सैयद, ठीक है, आदि वहाँ पर जो पुजारी हैं वो हिंदू न आकर वो मुस्लिम हैं, जो कि एक बहुत ही कह लीजिए कि दुष्ट कृत्य हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। और इसमें हिंदू ही शामिल हैं, सबसे ज़्यादा तो हिंदू ही मुस्लिम बन चुके हैं। इसलिए ये हिंदू कहलाने का लायक नहीं है, इनको इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए। आप सब ये जान लीजिए। और इसमें मैं पूरा खुलकर विषय नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये विवाद का विषय हो जाएगा। बस आप ये जान लीजिए, ये विषय उनके लिए है जो गलत शक्तियों को पूज रहे हैं और अपने सनातन धर्म की शक्तियों को छोड़ चुके हैं। और उसमें जो अच्छे लोग जो नहीं जानकार और जो अगर जान ले तो वो सुधर सकते, ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। तो अगर आप जहारवीर गोगा जी को पूजते हैं तो सिर्फ जहारवीर गोगा जी को आप नहीं पूज रहे, उनके साथ अनेक मुस्लिम शक्ति आप उनको भी पूज रहे हैं। 5 बावरियों के साथ अस्तबली पीर भी चल रही है, उनको भी पूज रहे हैं। माता शीतला के साथ भी अनेक मुस्लिम शक्तियाँ, उनको भी पूज रहे हैं। माँ चौराहे वाले के साथ एक चौगानी पीर है, उनको भी पूज रहे हैं। उनको मत पूजिए। आप श्री हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण करेंगे
ठीक है, उनसे शरण ग्रहण करके उनसे विनती करेंगे, उनका भोग प्रसाद देंगे कि हम भी, हमारे घर में जो भी कुल की शक्ति है उसके साथ कोई भी मुस्लिम शक्ति ना चलने पावे, आप हमारी सुरक्षा करेंगे मुस्लिम शक्तियों से। आप देखेंगे कि आपके घर में सिर्फ सनातन शक्तियाँ ही विराजित रहेगी और आप हनुमान जी महाराज के साथ माता काली और भैरवनाथ जी को भी अवश्य पूजेंगे। आप ये अवश्य जान लीजिए, क्योंकि जहाँ पर गंदी क्रिया होती है, जहाँ पर गंदा संकट होता है, वहाँ पर माता काली और भैरवनाथ जी होने ही चाहिए और हर घर में होने चाहिए। जो नहीं पूजते ना, उनके घर का सर्वनाश निश्चित होता है। ठीक है, तो आप नाथ संप्रदाय को भले ही पूजिए, भगवान दत्तात्रेय को भले ही पूजा करिए, गोरखनाथ जी को पूजिए, ठीक है, 5 बावरियों को भी पूजिए, ठीक है, माता मसानी को और अन्य शक्तियों को भी पूजिए, लेकिन सिर्फ सनातन की। धार्मिक को भी पूजिए, लेकिन हिंदुओं की शक्तियों को ही पूजिए, सनातन की शक्तियों को ही पूजिए, ठीक है। अन्य शक्ति को पूजने से आपके घर का सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है जिसमें अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। आप इतनी बड़ी शक्तियों को, अपने घर की कुल देवी कुल देवताओं को छोड़कर अन्य दुष्ट शक्तियों को पूजेंगे तो आपका सर्वनाश होना ही तय है और होना ही चाहिए। इनको शब्द हमारे गलत लगे ना तो बेशक लगे, सच्चाई यही है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता की।